हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जा रहा एजुकेशन पॉइंट पे। कैसे हैं आप? ठीक होंगे, उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। आज हम मध्यकाल भारत की कौन सी क्लास चल रही है? तीसरी क्लास। कौन सी क्लास चल रही थी? तीसरी क्लास चलेगी आज मध्यकाल भारत की। किसकी? मध्यकालीन भारत। ठीक है, तो इसकी पिछली क्लास में क्या पढ़ा था हमने? गौरी पढ़ा था, महमूद गजनवी पढ़ा था। इसके बाद में गौरी था, वो 1206 में इसकी डेथ हो जाती है गौरी की, और 1206 के बाद में दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होता है। भाई क्या होता है? दिल्ली सल्तनत प्रारंभ हो जाता है 1206 से, जिसकी स्थापना कौन करता है? कुतुबुद्दीन ऐबक, जो इसी क्लास में लेंगे, क्लास 3 में। ठीक है, तो आज हम तीसरी क्लास स्टार्ट करते हैं दिल्ली सल्तनत से। क्या नाम है? दिल्ली सल्तनत। ठीक है, तो आज तीसरी क्लास है। ठीक है, इस तीसरी क्लास में क्या चलेगा आज? दिल्ली सल्तनत। क्या चलेगा? दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत जो कब से कब तक रहती है? 1206 से 1526 तक। ठीक है, जो बताएंगे वो मोस्टली बताएंगे, फालतू की राजनीति नहीं करें। ठीक है, कोई भी मान लो फालतू की राजनीति से कोई मतलब नहीं है। पढ़ाई मतलब पढ़ो वो जो दोबारा ना पढ़ना पड़े। कोई भी मान लो, कोई भी टॉपिक मान लो, जो उसको इस तरीके से पढ़ो कि उसको दोबारा कभी पढ़ना ही ना पड़े। ठीक है, उसमें से मोस्ट निकाल लो, कोई भी चीज़ है उसमें से इम्पोर्टेंट निकाल लो और उसको एक बार पढ़ लो, फिर दोबारा पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। पढ़ो ऐसा कि उसको बार बार देखने से कोई मतलब नहीं है। मतलब पढ़ो तो ओनली एक बार पढ़ो, जो चाहे 2 साल लग जाए चाहे 3 साल लग जाए, लेकिन वो कंटेस्ट क्या हो? याद हो, जो क्या हो? इम्पोर्टेंट हो। ठीक है, रटना नहीं है, ओनली समझना है कि कब से कब तक क्या हुआ था, कब से कब तक कौन सा वंश शासन किया था। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत 1206 से 26 तक रहती है। ठीक है, अब इसके बाद में दिल्ली सल्तनत पे 5 वंश अधिकार करते हैं। भाई कौन? कितने वंश करते हैं? 5 वंश। 5 वंश अधिकार करते हैं। कितने वंश करते हैं? 5 वंश अधिकार करते हैं। कितने? 5 वंश अधिकार करते हैं दिल्ली सल्तनत पर। ठीक है, जो अभी लिख रहा हूं आपको, वो किस तरीके से करते हैं देख लेना। कौन कब से कब तक करता है वो देख लेना। दिल्ली सल्तनत। ठीक है, क्लास 3 और यहां लिख देता हूं दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत कब से? 1206 से 1206 से 1526। ठीक है, 1206 से 1526 5 वंश करते हैं। पहला वंश कौन सा आता है? पहला वंश होता है गुलाम वंश। कौन सा है? गुलाम वंश। गुलाम वंश। ठीक है, गुलाम वंश पहला शासन होता है, गुलाम वंश का होता है, जो कब से कब तक होता है? 1206 से 1290 तक। ठीक है, 1206 से 1290 तक पहला शासन इसका होता है गुलाम वंश का, जिसको आगे क्या क्या कहते हैं? इसके कितने नाम है, कितने विद्वानों ने कौन कौन से नाम रखे तो अभी जस्ट बताएंगे आपको। तो इसमें 1206 से 1290 तक शासन होता है, कुल 84 वर्ष। कितना? 84 साल इसने शासन किया था। ठीक है, 2 नंबर पे कौन सा आता है? 2 नंबर पे आता है खिलजी। कौन सा आता है? खिलजी वंश। खिलजी वंश। ठीक है, ये करता है 1290 से 1320, 30 वर्ष। खिलजी वंश कब से कब तक करता है? 1290 से 1320
1920 तक 30 साल शासन करता है। 3 नंबर पे कौन करता है? 3 नंबर पे करता है तुगलक वंश। कौन सा? तुगलक वंश। तुगलक वंश कौन सा आ गया? तुगलक वंश, जो कब से कब तक करता है? 1320 से 1414 तक, 94 वर्ष। ठीक है, कितने साल? 94 वर्ष। ठीक है, इसके बाद में 4 नंबर पे कौन करता है? 4 नंबर पे कौन करता है? सैयद वंश। सैयद वंश। सैयद वंश कब तक करता है? 1414 से 1451 तक। कितने वर्ष? 37 वर्ष। 37 वर्ष। ठीक है, इसके बाद में 5 नंबर पे कौन आता है? लास्ट वंश, जो दिल्ली सल्तनत पे शासन करने वाला लास्ट वंश कौन सा था? लोधी वंश। लोधी वंश, जो कब से कब तक चलता है? 1451 से 1526 तक। कितने साल? 75 वर्ष। 75 वर्ष। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या लिख लेना। इसमें दो टॉपिक मिलते हैं अपने को, 2 पॉइंट मिलते हैं। कौन सा मिलता है भाई? सबसे दिल्ली सल्तनत पर सबसे कम समय शासन करने वाला वंश कौन सा था? खिलजी वंश। ये क्या था? मिनिमम शासन करने वाला था। ठीक है, और सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला वंश कौन सा था? तुगलक वंश। कौन सा था? मैक्सिमम। कौन सा? तुगलक वंश। ठीक है, इस पे पहला शासन कौन सा था? गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश और 5वां कौन सा था? लोधी वंश। सबसे कम समय शासन करने वाला कौन सा था? खिलजी वंश। और सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला कौन सा था? तुगलक वंश। ठीक है, यहां से 2 पॉइंट मोस्ट निकल के आ गए। कौन सा? एक तो खिलजी वंश वाला, जो सबसे कम समय क्या करता है? शासन करता है दिल्ली सल्तनत पर, 1290 से 1320 तक, ओनली 30 वर्ष से शासन करता है। इसके बाद में तुगलक वंश आता है, ये सबसे अधिक समय शासन करता है, 94 साल तक शासन करता है तुगलक वंश। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो या लिख लिया हो तो मैं इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, ठीक है। अब इसको क्रम वाइज पढ़ते हैं भाई। पहला, सबसे पहले कौन सा था? गुलाम वंश। कौन सा था? गुलाम वंश। कौन सा था? गुलाम वंश, जो कब से कब तक था? 1206 से 1290 तक। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जब गौरी था, गौरी के द्वारा जो विजित क्षेत्र थे, उसको ये तीन उत्तराधिकारी के हाथ में छोड़ के गया था। ठीक है, 3 गवर्नर थे उस समय। कौन कौन से थे? एक तो कौन सा था? कुवाचा। दूसरा कौन सा था? ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, और तीसरा कौन सा था? एक तो कौन सा था? कुवाचा, दूसरा कौन सा था? ऐबक, और तीसरा कौन सा था? यलदौज। ठीक है, अब ये कुवाचा क्या था? ये सिंध का गवर्नर था भाई। कौन सा था? सिंध का सूबेदार था। कहाँ का था? सिंध का सूबेदार था। ये उत्तर में जो विजित क्षेत्र थे, किसके? गौरी के विजित क्षेत्र थे, वहां का क्या था? ऐबक क्या था? उत्तराधिकार था। वो क्या था? गवर्नर था। क्या था? गवर्नर था। और ये पूर्वी भाग का क्या था? गवर्नर था। ठीक है, अब गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश की नींव सबसे पहले किसने रखी थी? गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? इसका संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 के अंतर्गत दिल्ली में क्या रखी? गुलाम वंश की नींव रखी थी।
ठीक है। इस वंश को पहले क्या कहते थे भाई? दास वंश। क्या? दास वंश। दास वंश, क्योंकि ये मोहम्मद गौरी का क्या था? दास था। लेकिन जो इसके माता पिता थे, इसके पिता था, दादा था, ये दास नहीं थे। ठीक है, इसलिए कुछ इतिहासकारों ने क्या कहा था? इसको दास वंश भी कहा था। इसके बाद में इसका दूसरा नाम क्या था? इस वंश का दूसरा नाम था मैमलूक वंश। ठीक है, कौन सा था? मैमलूक वंश। इसको गुलाम वंश को अपन तीन पार्ट होते हैं इसके। कौन से? 3 पार्टों में राज करता है, 3 भागों में राज करता है। कैसे? देखो, इसने 3 पार्टों में राज करता है। इसमें पहला कौन सा था? इसमें पहला कौन सा था? मैमलूक वंश। कौन सा था? मैमलूक वंश। मैमलूक वंश जो कब से कब तक? 1206 से 1210 तक शासन करता है। कौन सा? कुतुबुद्दीन ऐबक वाला। ठीक है। इसमें दूसरा नंबर कौन था? इल्बरी तुर्क थे। कौन थे? इल्बरी। क्या? इल्बरी वंश। जो कौन सा था? इल्तुतमिश वाला। कौन सा था? इल्तुतमिश वाला। 1211 से 1265 तक शासन करता है ये इल्बरी वंश, इल्तुतमिश वाला। ठीक है। इसके बाद में 3 नंबर पे कौन सा आता है? फर्स्ट इल्बरी वंश। और इसके बाद में कौन सा आता है? सेकंड इल्बरी वंश। सेकंड इल्बरी वंश जो 1265 से 1290 तक शासन करता है। इसमें कौन था? बलबन। लास्ट में कौन था? बलबन। ठीक है। इस तरीके से ये तीनों शासन करते हैं। पहले कौन करता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बाद में इल्तुतमिश करता है, जो 1229 में क्या करता है? 1229 में खुद क्या करता है? खलीफा से स्वतंत्र पत्र एक्सेप्ट करता है भाई। जो आगे अगली क्लास में या इसी क्लास में पढ़ेंगे, जो आगे पढ़ेंगे, जब इल्तुतमिश की बात आएगी तब पढ़ेंगे। ठीक है। अब पहला कौन सा आता है? मैमलूक वंश। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं अपन। जो 1206 से 1210 तक शासन किया था, इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। अब इसको मैमलूक वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक था ना, इन्होंने क्या किया? ये 1206 पर कहाँ बैठा? दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। ठीक है, 1206 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। कब बैठा था? 1206 में। ठीक है। इसकी ये कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसकी वैवाहिक नीति जान लेते हैं। क्या? वैवाहिक नीति। क्या जान लेते हैं? वैवाहिक नीति। ठीक है, वैवाहिक नीति। इसमें इसकी 3 पुत्रियां मानी जाती है। कितनी? 3 पुत्रियां मानी जाती है। लेकिन कई किताबों में होता है कि 2 ही पुत्री थी और एक क्या थी? बहन थी। लेकिन इसकी 3 पुत्री मानी जाती है। कितनी पुत्री मानी जाती है? 3 पुत्री मानी जाती है। जो तीनों का विवाह इस प्रकार करता है। पहली का विवाह कहाँ करता है? पहली का विवाह करता है यलदौज के साथ। कहाँ करता है? यलदौज के साथ। यलदौज के साथ। ठीक है। अब दूसरी का विवाह कहाँ करता है? दूसरी का विवाह करता है कुवाचा के साथ। कुवाचा के साथ। कुवाचा के साथ करता है। इस कुवाचा का नाम है, पूरा नाम है ताजुद्दीन कुवाचा। क्या नाम है? ताजुद्दीन कुवाचा। और तीसरी का विवाह किसके साथ करता है? इल्तुतमिश के साथ। किसके साथ करता है? इल्तुतमिश के साथ। इस तरीके से तीनों ने क्या किया था? तीनों पुत्रियों का विवाह कर दिया। ये इसकी विवाह नीति हो गई भाई। ठीक है। अब लिख लिया हूं तो मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है। अब इसके बाद में ये क्या करता है? ये ऐबक क्या करता है? ऐबक के उपाधि क्या लिखोगे? उपाधि। इसने कौन कौन सी उपाधि धारण की थी भाई? कौन कौन सी उपाधि धारण की थी इसने? कौन? ठीक है। अब क्या चलेगा? इसकी उपाधि। इसने 2 उपाधि धारण की थी। पहली कौन सी थी? मलिक। पहली कौन सी थी? मलिक। पहली तो कौन सी थी? मलिक। और दूसरी कौन सी थी? सिपह सलाहकार। कौन सी थी? सिपह
साकार। कौन सी थी? सिपह साकार, सिपह साकार। अब एक यहां से मोस्ट टॉपिक है, एक मोस्ट क्वेश्चन निकल के आता है इंपॉर्टेंट। कौन सा क्वेश्चन निकल के आता है कि दिल्ली का कौन सा शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी? ये गुलाम वंश का था भाई, कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। इसने दो उपाधि धारण की थी, पहली कौन सी थी? मलिक, और दूसरी कौन सी थी? सिपह साकार की उपाधि दो धारण की थी, लेकिन तीसरी कौन सी धारण नहीं की थी? सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, जो एकमात्र दिल्ली सल्तनत का क्या था? सम्राट था। अब यहां लिख देता हूं मैं, क्या लिख देता हूं? कुतुबुद्दीन ऐबक, एकमात्र शासक जिसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी भाई। ये कुतुबुद्दीन ऐबक था। ये यहाँ क्वेश्चन बन रहा है यहाँ मोस्ट, कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा वो शासक था जिसने एकमात्र कौन सा शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। ये मोस्ट है भाई, लगा लेना इसको, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना इसको। क्या कर देना? मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना। इसकी उपाधि दो ही थी भाई, ठीक है। अब इसको क्या कहा जाता है? किसको? गुलाम वंश के जो कुतुबुद्दीन ऐबक को था, इसकी उदारता के कारण इसको क्या कहा जाता था? लाख बख्श कहा जाता था। क्या? लाख बख्श। इसका उपनाम कौन सा था? लाख बख्श, लाख बख्श, लाख बख्श कहा जाता है, जिसका अर्थ होता था लाखों का दान करने वाला। क्या? लाखों का दान करने वाला, ठीक है। लाख बख्श कहा जाता था इसकी उदारता के कारण, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं, इसकी उपाधि हो गई, दो उपाधि धारण की थी इसने, मलिक और सिप सलाहकार की, ठीक है। अब इसके बाद में इससे आगे लेते हैं, इसने दो उपाधि धारण की थी, ठीक है। अब इसके बाद में आगे लेते हैं अपन, क्या लेते हैं इसके बाद में, देखते हैं यही। इसके बाद में लेते हैं इसका निर्माण कार्य। क्या लेते हैं? निर्माण कार्य, निर्माण कार्य, निर्माण कार्य। इसने क्या क्या बनवाए थे अपने शासनकाल में? 1206 से 1210 तक इसने क्या क्या बनवाए थे? क्योंकि इसने 4 साल शासन किया था। 4 साल के बाद में 1210 में क्या होता है? इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में 4 साल में 1 नंबर पे इसका निर्माण कार्य में 1 नंबर पे क्या आता है? 1 नंबर पे क्या आता है इसमें? एक दिल्ली, महरौली दिल्ली, ठीक है। इसका निर्माण कार्य में पहला आता है कुवत, एक मस्जिद बनाता है जिसका नाम था कुवत उल इस्लाम, इस्लाम नाम से एक मस्जिद बनाता है। क्या बनाता है? मस्जिद बनाता है। कहाँ बनाता है? महरौली दिल्ली के अंतर्गत, महरौली दिल्ली में, महरौली दिल्ली में, दिल्ली में एक मस्जिद बनाता है कुवत उल इस्लाम, एक इस नाम है इस मस्जिद का, जो कहाँ है? दिल्ली में, महरौली दिल्ली में। अब 2 नंबर पे क्या बनाता है? दूसरा निर्माण कार्य क्या होता है? 2.5 दिन का झोंपड़ा। क्या बनाता है? 2.5 दिन का झोंपड़ा, झोंपड़ा, ठीक है। क्या बनाता है? 2.5 दिन का झोंपड़ा। कहाँ है? अजमेर में, अजमेर राजस्थान में, ठीक है। ये क्या बनाता है? 2.5 दिन का झोंपड़ा बनाता है। कहाँ? अजमेर में। अब ये 2.5 दिन का झोंपड़ा पहले क्या थी भाई? पहले जब इसने ये तुड़वा के 2.5 दिन का झोंपड़ा बनाया था, पहले क्या थी? ये एक संस्कृत पाठशाला थी। क्या थी? संस्कृत पाठशाला थी,
संस्कृत पाठशाला थी जिसका निर्माण निर्माण किसने करवाया था? विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था। चौहान राजवंश का था जिसने क्या करवाया था? संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था। कौन था? विग्रहराज, विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ ने इसे संस्कृत पाठशाला के नाम से क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। इसको तुड़वा के क्या बनाया था? 2.5 दिन का झोंपड़ा बनाया था इसने, ठीक है, जिसमें आज भी क्या लगता है? पंजाब सहाय का क्या लगता है? उर्स लगता है। क्या लगता है? पंजाब सहाय का उर्स लगता है। क्या लगता है? उर्स। पंजाब सहाय नाम से एक क्या लगता है? उर्स लगता है। जो हिंदू धर्म में क्या कहते हैं? उसको मेला कहते हैं भाई। जैसे हमारे मेला लगता है, जैसे मुस्लिम धर्म में क्या लगता है? उर्स लगता है, ठीक है। ये पहले क्या थी? संस्कृत पाठशाला थी जिसने 2.5 दिन के झोंपड़े में किसने चेंज करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। इसके बाद में इसका तीसरा निर्माण कार्य लेते हैं, कुतुब मीनार दिल्ली, ठीक है। इसको मिटा देता हूं मैं, ठीक है। इसने क्या बनवाया था इसके बाद में? कुतुब मीनार। क्या बनाया था? कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था इसने। 3 नंबर पे क्या करता है? कुतुब मीनार बनाता है। क्या बनाता है? कुतुब मीनार। कुतुब मीनार कहां बनाता है? दिल्ली में। दिल्ली में बनाता है। कुतुब मीनार का निर्माण कहां करता है? दिल्ली में। क्या करता है? स्टार्ट ही करता है, मतलब शुरुआत करता है, इसका कार्य प्रारंभ कर देता है। और इसका ये यहां से एक मोस्ट क्वेश्चन आता है भाई, यहां से एक मोस्ट क्वेश्चन आया था, खुद मैंने भी देखा था। कौन सा क्वेश्चन था? कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य समाप्त किसने किया था, ठीक है, या पूर्ण किसने करवाया था? तो क्या लिखेंगे यहाँ कि कुतुब मीनार का पूर्ण कार्य, क्या लिखेंगे? पूर्ण कार्य। इसका कार्य पूर्ण किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। किसने करवाया था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने करवाया था, ठीक है, ठीक है। किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो क्या किया था? इसका कार्य स्टार्ट किया था। और खत्म किसने किया था? पूर्ण कार्य किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। किसका? कुतुब मीनार का, ठीक है। और ये कुतुब मीनार है ना, ये एक सूफी संत था भाई। कौन था? सूफी संत। सूफी संत जिसका नाम था बख्तियार काकी। क्या था? बख्तियार काकी। बख्तियार काकी की स्मृति में करवाता है भाई। क्या करवाता है? बख्तियार काकी की स्मृति में इसका निर्माण करवाता है, ठीक है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में इसका निर्माण करवाता है। किसका? कुतुब मीनार का निर्माण करवाता है, ठीक है। 1208 के समथिंग। कब? 1208 और 9 के समथिंग करवाता है, ठीक है। फिक्स डेट नहीं है इसकी। सो दैट इसमें क्या होता है? कुतुब मीनार, जो कुतुब मीनार का काम तो इसका कार्य स्टार्ट किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। लेकिन इसका कार्य पूर्ण किसने किया था? इल्तुतमिश ने। ये याद रखना, यहां से क्या आता है? क्वेश्चन आता है भाई, ठीक है। इसके बना किसकी स्मृति में बनाया गया था? ये क्या, किसकी स्मृति में बनाया गया था? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में बनाया गया था। एक संत था भाई, प्रसिद्ध संत था, इसकी स्मृति में बनाया गया था, ठीक है। अब इसके बाद में आगे लेते हैं। एक मिनट, ठीक है। किसके? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में क्या करवाता है? ये कुतुब मीनार का निर्माण करवाता है। और उसका कार्य कौन पूर्ण करवाता है? इल्तुतमिश से उसका कार्य पूर्ण करवाता है, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है? इसके बाद में 1210 में ये लिख लेना, 1210 में इसकी मृत्यु, कुतुबुद्दीन की मृत्यु कहाँ होती है? 1210 में। कब होती है? 1210 में। कहाँ होती है? लाहौर में, ठीक है भाई। 1210 के अंतर्गत लाहौर, इसमें पोलो खेलते वक्त इसकी क्या हो जाती है? पोलो खेलते वक्त क्या होता है? लाहौर में इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद में 1210 में इसका जो पुत्र था कौन? आराम शाह। कौन था? आराम शाह। उसमें भी क्या था? विवाद था कि इसका पुत्र है या नहीं है,
इसमें क्या था, एक विवाद था, इसलिए ओनली ये 8 महीने क्या करता है, शासन करता है। तो ये 1210 में लाहौर में पोलो खेलते समय, क्या खेलते समय, चोगो, जिसको पहले तो क्या कहते थे, चोगो, और अब क्या कहते हैं, पोलो। पोलो खेलते समय, ठीक है, क्या, चोगो खेलते समय, खेलते समय घोड़े से गिरने पर मौत हो जाती है। भाई क्या होता है, 1210 में लाहौर में क्या खेल रहा था, चोगो, क्या खेल रहा था, चोगो खेल रहा था या पोलो खेल रहा था, उस समय घोड़े से गिरने से इसकी मौत हो जाती है भाई 1210 में। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद में लेते हैं, इसके बाद में कौन आता है, इसका पुत्र आता है आराम शाह, जिसको पुत्र होने में क्या था, एक विवाद था भाई कि इसका पुत्र है कि नहीं है। ठीक है, इसलिए इसकी मृत्यु के बाद में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर कौन बैठता है, आराम शाह बैठता है, जो ओनली कब तक रहता है, ओनली 1210 में, 1210 तक रहता है, मतलब ओनली 8 माह क्या करता है, शासन करता है। और वहां की जनता में ये एक क्या था, दूसरा कौन सा था, आराम शाह, कौन था, आराम शाह, आराम शाह, जो कुछ विद्वान मानते थे कि ये इसका पुत्र नहीं है, इसलिए इसने कब शासन किया था, 1210 में सिर्फ और सिर्फ 8 माह शासन किया था, 8 मंथ इसने शासन किया था, ओनली 8 मंथ शासन किया था। जब यहाँ की जनता थी, कहाँ, दिल्ली सल्तनत की जनता थी, जनता को लगा कि क्या लगा कि ये अयोग्य शासक है या निरंकुश शासक है, इसलिए यहाँ क्या था, जो बदायूं का गवर्नर था, कौन था, बदायूं का गवर्नर था, बदायूं का गवर्नर था, कौन था, इल्तुतमिश, कौन सा था, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को क्या भेजते हैं, निमंत्रण पत्र भेजते हैं, कब, 1210 में यहाँ की जनता भेजती है इल्तुतमिश को कि आप आओ और दिल्ली को संभालो, क्योंकि ये एक क्या था, अयोग्य शासक था। इसके बाद में इल्तुतमिश कहाँ आता है, इल्तुतमिश कहाँ आता है, इल्तुतमिश यहाँ से चलता है, कहाँ से, बदायूं से आता है, और बदायूं के बाद में दिल्ली के पास कौन सी जगह है, दिल्ली के पास एक जड़ नामक जगह थी, क्या, जड़ नामक जगह थी, जहां क्या करता है, आराम शाह को क्या करता है, हरा देता है भाई, आराम शाह को हरा देता है, आराम शाह को हरा देता है। ठीक है, आराम शाह को हराया भाई, किसने, इल्तुतमिश ने हरा दिया, इल्तुतमिश ने हरा दिया, कब, 1210 में, 1210 में 8 माह शासन पूर्ण होने के बाद में दिल्ली में जड़ नामक स्थान पे क्या कर दिया, इल्तुतमिश ने इसको हरा दिया, आराम शाह को। ठीक है, इसके बाद में दिल्ली में 1211 से 1236 तक, 1211 से 1236 तक, 1211 से 1236 तक कौन शासन पे बैठता है, कौन बैठता है दिल्ली की गद्दी पे, इल्तुतमिश बैठता है। इसके बाद में कौन आता है, इल्तुतमिश आता है। ठीक है, जो कौन था, एक तुर्क था, एक इल्बरी तुर्क था, कौन सा तुर्क था, इल्बरी तुर्क था, कौन सा था, इल्बरी तुर्क था। ठीक है, इसने 1211 में दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया, ये किसको, आराम शाह को हराकर। ठीक है, अब इसके बाद में एक मोस्ट पॉइंट लेते हैं अपन, इसका एक मोस्ट पॉइंट। ठीक है, इसके बाद में 8 माह क्या करता है, 8 माह के बाद में आराम शाह को हराकर जड़ नामक स्थान पर हराकर कौन बैठता है, इल्तुतमिश बैठता है, कौन बैठता है, इल्तुतमिश। कब बैठता है, 1211 के अंतर्गत। अब इसको, इल्तुतमिश को क्या कहा जाता है, दिल्ली में, ये क्वेश्चन याद रखना भाई, दिल्ली में गुलाब वंश का, दिल्ली में गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, वास्तविक संस्थापक
दिल्ली में गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश था भाई। कौन था? इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश। जो यूपीएससी प्री में क्वेश्चन आया हुआ है भाई, इसको मोस्ट लगा लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना इसको, ठीक है। और इसके बाद में क्यों क्यों माना जाता है ये दिल्ली का वास्तविक संस्थापक क्यों माना जाता है? क्योंकि दिल्ली ने ये था, इल्तुतमिश था, इसने दिल्ली को राजधानी बनाया था। क्या बनाया था? दिल्ली को राजधानी बनाया था। जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? लाहौर थी। उसकी कौन सी थी राजधानी? लाहौर थी। ये लाहौर से शासन करता था केंद्र मान के, मतलब यहाँ इसकी कैपिटल कौन सी थी? इसकी राजधानी कौन सी थी? इसकी राजधानी थी लाहौर। जबकि इल्तुतमिश की राजधानी कहाँ थी? दिल्ली थी। इसलिए इसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसको? इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अब इल्तुतमिश कब से कब तक शासन करता है? 1211 से 1236 तक शासन करता है। ये एक इल्बरी तुर्क था। इसने क्या करता है? ये क्या करता है? ये जो इराक का जो खलीफा था, खलीफा से एक स्वतंत्र पत्र घोषित करता है। दिल्ली का एकमात्र सुल्तान है जिसने खलीफा से स्वतंत्र पत्र स्वीकार किया था। क्या किया था? स्वतंत्र पत्र स्वीकार किया था भाई, ठीक है। इसके बाद में इसके बहुत इंपॉर्टेंट काम है इसने क्या किया था? 40 मंडल की स्थापना की थी। इसने 40 मंडल की स्थापना की थी, जिसमें 40 विद्वानों को चुना जाता था। एक महान जो बुद्धिमान होते थे उसको चुना जाता है। इसने 40 मंडल की स्थापना की थी। और जिसने क्या किया था? उसको खत्म किसने किया था? उसको खत्म किया था बलबन ने। उसको खत्म किया था बलबन ने, जो अगली क्लास में पढ़ते हैं अपन, नेक्स्ट क्लास में लेते हैं। और आज का टाइम पूरा हो गया, सो दैट आज की क्लास यही खत्म होती है, तीसरी क्लास। और कल की चौथी क्लास 4 होगी, क्लास 4 होगी। अगली नेक्स्ट क्लास कौन सी होगी? 4, जिसके बारे में अपन जानेंगे इल्तुतमिश। किसके बारे में जानते हैं? इल्तुतमिश के बारे में जानते हैं। इसने क्या कब से कब तक शासन किया, इसका निर्माण कार्य, इसका मूल्यांकन सब जानते हैं इसके बारे में। तो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक भी करना, शेयर भी करना और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करना, ठीक है। ओके, थैंक्स।